चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं शक्ति में आज आप बाबा की 3 लीलाओं को सुनेंगे। अध्याय 27, 28 और 29। मिर्गी के दौरे का अंत। मैं शिरडी गांव का रहने वाला हूँ। बचपन में मुझे साल में एक बार मिर्गी का दौरा अवश्य ही पड़ता था और आश्चर्य यह है कि वह हमेशा वीरवार के दिन ही होता था। उन दिनों गांव में ज़्यादा चहल पहल नहीं होती थी। बाबा की शेष आरती के समय गांव में मात्र 40-50 लोग ही होते थे। हम भी रात की आरती में जाते थे क्योंकि आरती समाप्त होने पर सभी को प्रसाद दिया जाता था। उन दिनों मुझे बाबा में रुचि कम थी, लेकिन स्वादिष्ट प्रसाद में अधिक लगाव था। यह क्रम कई वर्षों तक चलता रहा। उन दिनों बिजली की व्यवस्था अच्छी नहीं थी और रात को आसपास के घरों वाले लोग इकट्ठे होकर किसी खुली जगह में इकट्ठे होकर सोते। उस दिन बुधवार का दिन था। मैं हमेशा की तरह बाबा की शेष आरती करके प्रसाद लेकर घर आया और घर के बाहर जहाँ सभी लोग सोते थे सो गया। रात को करीब 1-2 बजे मैंने अपने स्वप्न में देखा कि बाबा की समाधि मंदिर की मूर्ति अचानक खड़ी हो गई और मूर्ति की लंबाई 25 से 26 फुट तक हो गई। बाबा का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। बाबा की टांगें इतनी पतली हो गईं कि वे सिर्फ 2 कदम में ही समाधि मंदिर में बाबा की मूर्ति के बिल्कुल सामने बने नंदी बैल तक पहुंच गए। बाबा का असामान्य रूप व क्रोध देखकर मैं डर गया और चीखने लगा। मेरी चीख सुनकर आसपास के सभी लोग घबराकर उठ गए और मेरे चिल्लाने का कारण पूछने लगे। मैंने उन्हें सारी बात बताई तो कुछ बूढ़े लोगों ने बताया कि बाबा का क्रोधित होना अपने भक्तों का दुख दूर करने का संकेत है। सुबह नहा धोकर मैं बाबा की काकड़ आरती में शामिल हुआ और बाबा को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ नमस्कार किया। आज कई वर्ष बीत गए, लेकिन उस दिन के बाद मुझे कभी कोई दौरा नहीं पड़ा। सचमुच बाबा ने अपना उग्र रूप दिखाकर मेरी बीमारी को सदा सदा के लिए हर लिया था। बाबा की कृपा से ही अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। उन्हीं की कृपा से शिरडी में स्थित साईं राम लॉज नामक मेरा होटल है, जो दिन रात उन्नति की ओर अग्रसर है। मुझे होटल के निर्माण कार्य के समय में बाबा की कृपा, सहयोग और चमत्कार का अनुभव हर पल होता रहा। इसी क्रम में जब पैसे की समस्या आई तब बाबा ने तुरंत व्यवस्था कराई। लाइसेंस बनवाने के लिए रुकावट आई, किंतु बाबा ने क्षण भर में ही रुकावट दूर कर दी। मैं पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ यह कह सकता हूँ कि जिसने श्रद्धा और विश्वास के साथ साईं चरणों में अपना अवलंबन बनाया है, बाबा ने हर पल हर कदम पर उसकी रक्षा की है। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 28। खून दिलाकर जान बचाई। मेरा नाम बालसो गोसावी है। मैं बचपन में ही साईं का भक्त हो गया। मेरे विवाह के 4 साल बाद मेरी बच्ची पैदा हुई। जब मेरी बीवी के प्रसव का समय था तब मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और डॉक्टरों ने सिजेरियन ऑपरेशन किया। तब बीवी को खून की ज़रूरत आ पड़ी। मेरे पास खून के लिए पैसे नहीं थे। मैं बहुत कोशिश करने के पश्चात भी पैसों का इंतजाम न कर सका। आखिर में मैं हार कर शिरडी में साईं बाबा की द्वारिका माई की शरण में गया। मैं साईं बाबा के पत्थर के पास बैठकर बहुत रोया। उस समय रात के 2 बजे थे। सुबह जब मैं अस्पताल गया तो मालूम हुआ कि मेरी बीवी को खून चढ़ा दिया गया है। मैंने पूछताछ की कि खून लाने के लिए पैसे किसने दिए। मालूम हुआ कि मेरी बीवी को खुद डॉक्टर साहब ने खून दिया है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। जब मैं डॉक्टर साहब से मिला तो वो बोले, बेटा, मुझे मालूम नहीं कौन सी शक्ति मुझे खून देने के लिए प्रेरित कर रही थी। ये सब साईं कृपा ही थी और आगे चलकर उन्होंने मुझसे अस्पताल के खर्चे का एक भी पैसा नहीं लिया। मैं और मेरी पत्नी साईं को कभी ना भूले और ना ही कभी भूलेंगे। हमारे लिए साईं ही सब कुछ हैं। साईं ही कृपा से मेरी बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है। वो बच्ची हमारे लिए साईं पूजा है। हमारा पूर्ण विश्वास है कि मेरी बीवी के जान बचाने के लिए डॉक्टर साहब के रूप में खुद साईं बाबा ने ही खून दिया था। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन साईं नाम। जिस डॉक्टर साहब ने खून दिया था उन्होंने अपना नाम छापने के लिए मुझे मना किया है। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 29। बूढ़े बाबा श्री साईं ही थे। सन 1978 में मैं कुछ मित्रों के साथ हरिद्वार गंगा स्नान के लिए गया। शाम का समय था और सर्दी बहुत थी। जब हम स्नान करके लौट रहे थे तो एक घाट पर हमने कुछ आग जलती हुई देखी।
सबने सोचा चलो सर्दी से बचने के लिए कुछ समय तक हाथ सेक लेते हैं। बातें करते हुए वे आग का मजा लेते हुए समय का पता ही नहीं चला। करीब 2 घंटे बाद एक व्यक्ति हमारे पास आया और बोला, साहब यह एक मुर्दा जल रहा है और आप सब यहाँ मस्त बैठे हाथ सेक रहे हो। उसकी बात सुनकर हम सभी के मन में डर सा बैठ गया। दिल्ली वापस आने पर मैं उसी घटना के विषय में सोचता रहता था जिससे मेरा स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता जा रहा था। मैंने बहुत से डॉक्टर, हकीम, पीर, फकीर, मज़ार के चक्कर लगाए लेकिन मेरी हालत बिगड़ती गई। तब मुझे एक सज्जन जो शिरडी साईं बाबा के भक्त थे मिले। उन्होंने बाबा का एक बड़ा चित्र व विभूति मुझे दी और कहा कि इस विभूति को थोड़ी मात्रा में पानी में मिलाकर पीना, व चित्र को फ्रेम करवा लेना। मैंने मन में सोचा कि यह सब बेकार की बातें हैं, वह इन बाबा में कोई शक्ति नहीं है। घर आकर मैंने चित्र को अलमारी के ऊपर रखे अन्य सामान के साथ लापरवाही से रख दिया, किंतु 2 दिन लगातार उस विभूति को पानी में मिलाकर पी लिया। तीसरे दिन ही मेरा स्वास्थ्य कुछ सुधरने लगा। शरीर में स्फूर्ति व मन में साहस का अनुभव होने लगा। मन में बाबा के प्रति कुछ श्रद्धा जाग उठी। उसी दिन मैं बाबा का चित्र लेकर बाजार गया और उसे फ्रेम कराने के लिए दुकानदार ने मुझसे 12 रुपये मांगे। मैंने उसे 50 का नोट दिया। उसने मुझे कुछ पैसे वापस किए। जब घर आकर मैंने देखा तो वह 100 रुपये का नोट था। मैं जब उसे वापस करने गया तो उसने कहा, मैंने आपको इतने पैसे ही देने थे। देखिए बाबा जी की कृपा, उन्होंने ना तो मुझसे 12 रुपये ही खर्च करवाए वरन 100 का नोट भी मुझे आशीर्वाद में दे दिया। अब मेरे मन में साईं बाबा के प्रति विश्वास व श्रद्धा उत्पन्न होने लगी। सुबह शाम धूप अगरबत्ती जलाना व बाबा को निहारना मेरे जीवन का अंग बन गया। आर्य समाजी घर वालों ने यह सब करने के लिए मना किया तो मैंने बाबा का चित्र कमरे से उठाकर एक छोटे से स्टोर में रख दिया, किंतु अपने क्रम में परिवर्तन न आने दिया। एक दिन सन 1979 में भरी दोपहर में मैं अपना BA का सेंटर देखने दयाल सिंह कॉलेज लोधी रोड गया। गलत बस में चढ़ने के कारण जब मैं कॉलेज ढूंढता हुआ पैदल आ रहा था तो कॉलेज के समीप ही एक बेरी का बाग था। जो सड़क आजकल साईं बाबा मंदिर लोधी रोड के सामने है, वहाँ पहले बेरी का बाग हुआ करता था। उस समय गर्मी के कारण प्यास से मेरा गला सूख रहा था। अचानक ही मेरी नज़र एक बूढ़े फकीर पर पड़ी जिसके कपड़े कंधे थे, सिर पर कपड़ा बंधा हुआ था और वह बाग में छोटी छोटी लकड़ियाँ चुनकर अपने कंधे पर लगे झोले में डाल रहे थे। मैंने पूछा, बाबा बहुत प्यास लगी है, यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? उन्होंने एक भवन जिसका निर्माण कार्य चल रहा था उसकी तरफ इशारा किया और कहा, जाओ उस मकान में तुम्हें पानी मिल जाएगा। मैं तुरंत ही मकान की तरफ मुड़ा। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद देखा कि साईं बाबा की भव्य मूर्ति सामने है। तुरंत ही विचार आया कि वह लकड़ियाँ चुनता हुआ बूढ़ा फकीर और बाबा की यह मूर्ति, इन दोनों की सूरत तो एक जैसी है। मैं अपनी प्यास को भूल चुका था। तेजी से बेरी के बाग की तरफ भागा, लेकिन उस फकीर का कहीं कुछ पता ना चला। मन में एक और विचार आया कि घर में बाबा के जिस चित्र को मैं निहारता हूँ वह किसी तरह से भी उस बूढ़े फकीर और मूर्ति से भिन्न न था। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि वह बूढ़ा फकीर कोई और नहीं अपितु स्वयं शिरडी के साईं बाबा ही थे। रात को जब मैं घर पहुंचा तो माँ ने खाने के लिए पूछा, लेकिन उस दिन तो मुझे अलग ही तरह का नशा चढ़ा हुआ था। मैं भूख प्यास को भूल बैठा था। माँ ने खाना व सब्जी एक डिब्बे में डालकर रख दी। मैं बिस्तर से उठा और घर से बाहर सड़क पर आ गया। चारपाई पर बिस्तर रखकर उस पर टेक लगाकर ही सो गया। आधी रात सड़क पर कुछ आवाज़ें सुनकर मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा कि एक फकीर बाबा बैठे हैं, साथ में हमारी गली का एक कुत्ता भी था। मैंने पूछा, बाबा रोटी खाओगे? उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। मैंने माँ को उठाया। वह जब तक रोटी गर्म करवा कर बाहर लाता तो उस फकीर बाबा व कुत्ते को गली में मुड़ते हुए देखा। मैं बाबा बाबा रोटी खा लो बोलता हुआ उनके पीछे भागा, लेकिन कोई भी नजर नहीं आया। केवल हमारी गली का वह कुत्ता वापस आता दिखाई दिया। इस प्रकार बाबा ने मुझे पुनः दर्शन दिए। बाबा की कृपा से आज मुझे नौकरी, पत्नी, मकान, मनचाही औलाद व जीवन की सभी सुख सुविधाएं प्राप्त हैं। वे सोते जागते हर पल हमारे साथ हैं। वे बड़ी खूबसूरती से हमारी कठिनाइयों का समाधान कर देते हैं। एक बार हम किसी काम से चांदनी चौक गए। रात के 10:30 बजे हम टाउन हॉल से घर आने के लिए ऑटो ढूंढ रहे थे, लेकिन सभी ने मना कर दिया। उस दिन पूर्णिमा थी। वह चांद की रोशनी से हर चीज़ चांदी की तरह चमक रही थी। मैंने चांद को देखकर कहा, अरे चांद बाबू,
बाबू, हमें भी घर पहुंचाओ। इतने में एक ऑटो हमारे पास तेज ब्रेक मारता हुआ रुका। ऑटो वाला आदमी, जो शक्ल व पहनावे से मुसलमान लगता था, मुझे हैरानी से देखता हुआ बोला, साहब मेरा नाम चांद बाबू है, लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता चला? आप मुझे कैसे जानते हो? चलिए, कहाँ जाना है आपको? मैं तुरंत परिवार सहित ऑटो में बैठ गया। मन ही मन बाबा को धन्यवाद दिया। चांद बाबू ने बड़े आराम से हमें घर पहुंचा दिया। उचित किराया लिया व नाइट चार्ज लेने से मना कर दिया। खुदा हाफिज कहकर वह चल दिए। बाबा ने अपने वचन में कहा है, मेरे भक्तों के घर अन्न और वस्त्रों का कभी अभाव नहीं होता। यह मेरा वैशिष्ट्य है कि जो भक्तगण मेरी शरण में आ जाते हैं और अंतःकरण से मेरे ही उपासक हैं, उनके कल्याणार्थ मैं सदैव ही चिंतित रहता हूँ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की नई नई लीलाएं सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। Please like and share this channel. Om Sai Ram, Jai Sai Ram, Om Sai Ram.